हेलो एवरीवन। हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन क्या है? एक्सप्लेन विथ एन एग्जांपल। एग्जांपल के थ्रू इसको एक्सप्लेन करना है। दूसरा दिया हुआ है कि व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन बर्न इन एयर विथ अ डेजलिंग फ्लेम एंड फॉर्म अ व्हाइट एश, इज मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड और व्हाई। देखो, यहाँ पे बताना है कि मैग्नीशियम रिबन को अगर एयर में हम लोग जलाते हैं डेजलिंग फ्लेम में, तो उससे एक व्हाइट कलर का एक राख बनता है। तो वहां पर मैग्नीशियम का क्या हुआ? ऑक्सीडाइज्ड हुआ या रिड्यूस्ड हुआ? और अगर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ? थर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक रिएक्शन दिया हुआ है, और रिएक्शन के बाद हम लोग को बताना है कि उसमें कौन सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सब्सटेंस रिड्यूस हुआ है और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट। तो एक एक करके हम लोग समझते हैं। तो फर्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर ए पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ए में बोला गया है कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। रेडॉक्स रिएक्शन, तो रेडॉक्स रिएक्शन उसको बोलते हैं जहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में हो गया हो। ठीक है। दोज टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, दोज टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ टेक प्लेस इन सेम रिएक्शन, बोथ टेक प्लेस इन सेम रिएक्शन। अब देखो, वहां पे कोई ऐसा रिएक्शन जहां पर ऑक्सीडेशन भी हुआ है और जहां पर रिडक्शन भी साथ ही साथ हुआ है। तो एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग इस चीज को समझते हैं। जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है हमारे पास, CuO प्लस H2, ये रिएक्शन करके बना रहा है Cu प्लस H2O। ठीक है। अब इस रिएक्शन में अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे, तो ये CuO से अगर C पे जाओगे, तो यहां पर क्या हुआ? ऑक्सीजन क्या हुआ? रिमूव हुआ। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और वही H2 से H2O पे जाओगे तो क्या होगा? एडिशन ऑफ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो हम लोग को पता है कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन दोनों क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। ये हमारा रिडक्शन हो रहा है। और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो एक ही रिएक्शन में रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो इसी को हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर बी पर। ओके। तो क्वेश्चन नंबर अब बी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बी में बोला गया है कि व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन, ये मैग्नीशियम रिबन बर्न इन एयर, इसको एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है, इसको एयर में डेजलिंग फ्लेम पे जलाया जाता है। ठीक है, जलाया जा रहा है। तो फॉर्म अ व्हाइट एश, ये दोनों जब आपस में रिएक्ट करता है तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का व्हाइट एश बनाता है। यही है मैग्नीशियम ऑक्साइड का व्हाइट एश। ठीक है, ये व्हाइट कलर का आर्क बनाता है। इसमें पूछा गया है, इज मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज और रिड्यूस। यहाँ पे देखोगे मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हुआ है या रिड्यूस हुआ है। मैग्नीशियम से मैग्नीशियम ऑक्साइड पे देखोगे तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का मतलब है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। तो हम लोग बोल सकते हैं हियर मैग्नीशियम इज, मैग्नीशियम इज ऑक्सीडाइज्ड। यहाँ पे क्या हुआ? मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। अब उसका रीजन पूछ रहा है कि क्यों हो गया ऑक्सीडाइज। बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ, बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ऐड हुआ है, इसी वजह से ये ऑक्सीडाइज हुआ।
ठीक है, हम लोग ऑक्सीडेशन का फॉर्मूला जानते हैं, ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन जानते हैं कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये दोनों में से कुछ भी हो तो वो हमारा क्या है, ऑक्सीडेशन है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर बी का आंसर है। आई होप क्वेश्चन नंबर बी भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सी की। तो क्वेश्चन नंबर सी में हम लोग को दिया हुआ है MnO2, ये रिएक्ट कर रहा है 4HCl से, और रिएक्शन करने के बाद बना रहा है MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। अब यहां पर से ध्यान से हम लोग को देखना है, यहां पर MnO2 से यहां पर अगर देखोगे तो ये हो गया MnCl2। तो यहां पर रिमूवल ऑफ क्या हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। और यहाँ पे 4HCl, 4HCl से यहाँ पर H2O पे जाओगे तो एडिशन ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और उसके बाद 4HCl पे Cl पे भी जाओगे तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे दो जगह पे ऑक्सीडेशन हुआ है। तो अब हम लोग को समझना है यहाँ पे कि कहां पर नेम ऑफ सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइज कौन सा हुआ है, दूसरा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, रिड्यूस कौन सा हुआ है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। तो ऑक्सीडाइज्ड किसको बोलते हैं, जहां पर ऑक्सीजन ऐड होगा। तो यहां पर HCl में देखो क्या हुआ है, HCl से अगर हम लोग जाएंगे H2O पर तो वहां पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का मतलब है ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन जिसका होता है वही ऑक्सीडाइज होगा। तो यहां पर बोल देंगे कि फर्स्ट का जो आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा HCl। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन के जगह पे ऑक्सीजन ऐड हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन होता है और ये ऑक्सीडाइज हुआ। दूसरा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो ऑक्सीडेशन कराने में हेल्प करता है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। जैसे HCl का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसको हेल्प कौन कर रहा है, MnO2 हेल्प कर रहा है। कैसे हेल्प कर रहा है, ये ऑक्सीजन इसको प्रोवाइड कर रहा है। तो ये जो हेल्प कर रहा है इसका मतलब MnO2 क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। तो ये MnO2 क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। थर्ड का आंसर है नेम द सब्सटेंस रिड्यूस्ड। रिड्यूस क्या हुआ, MnO2 से ऑक्सीजन क्या हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन का मतलब है MnCl2 बन गया। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन का मतलब हो गया कि यहाँ पर रिडक्शन हुआ है, और रिडक्शन होगा तो इसका मतलब है ये रिड्यूस हुआ। और चौथा आंसर है कि नेम द रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलते हैं, जो इसका हेल्प कर रहा है वही रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो ऑब्वियसली इसका हेल्प कौन कर रहा है, ऑक्सीजन को निकालने में हेल्प कौन कर रहा है, तो HCl हेल्प कर रहा है। तो इसी वजह से रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो जाएगा, हमारा HCl हो जाएगा। यही चारों हम लोग का आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।